केतु का शास्त्रीय परिचय क्या है? केतु मोक्ष का कर, बंधन काटता है, मुक्ति देता है। केतु जहाँ बैठता है वहां से आसक्ति हटाता है और जहाँ दृष्टि डालता है वहां वैराग्य का बीज बोता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में केतु को छाया ग्रह कहा गया है। ये राहु का विपरीत सिरा है, मतलब वो ये धड़ है। केतु न्याय नहीं करता, वह मुक्ति देता है। जो चीज आत्मा के लिए आवश्यक नहीं, केतु उसे काट देता है। केतु की पराशरी पद्धति में सातवीं दृष्टि होती है। केतु का मनोवैज्ञानिक और शास्त्रीय स्वभाव समझते हैं। केतु पूर्व जन्म का संचित ज्ञान जो पहले से आता है उसे सहज मिलता है। केतु वैराग्य का बीज है, जहाँ बैठे वहां से आसक्ति घटती है। केतु आध्यात्मिक विस्फोट है, यहाँ तो ऊंचाई या एकांत, बीच का रास्ता नहीं। केतु अदृश्य शक्ति है, जो दिखती नहीं है वह काम करती है। भविष्य नहीं है, कर्म की दिशा स्पष्ट करता है। केतु का अंतिम फल राशि, नक्षत्र, युति, दशा और राहु की स्थिति पर निर्भर करता है। केतु कौन से घर में बैठता है तो क्या प्रभाव डालता है? केतु प्रथम भाव में प्रभाव एवं दृष्टि रहता है, तो केतु प्रथम भाव में हो तो सातवें भाव पर दृष्टि। प्रथम भाव में केतु हो तो व्यक्तिगत में एक रहस्यमय गहराई होती है। लोग आकर्षित होते हैं परंतु समझ नहीं पाते। आत्मविश्वास कभी बहुत ऊंचा कभी बहुत नीचा होता है। यही केतु की माया है। शरीर का पुनर्जन्म के कर्मों की छाप। व्यक्ति दूसरों से अलग दिखता है, उसकी आंखों में एक वैराग्य होता है। सातवें भाव पर दृष्टि हो तो साझेदारी और विवाह में रहस्यमय उलझन होती है। जीवन साथी आध्यात्मिक या असामान्य स्वभाव का, प्रेम में एकांत की चाह, साथ होते हुए भी अकेलापन, व्यापारिक साझेदारी में धोखे की संभावना होती है। तो सावधानी आवश्यक है कि बचपन से ही अलग, भीड़ से भी अकेले, विवाद में देरी या असामान्य परिस्थिति होती है। चिकित्सा, अध्यात्म, तकनीकी में सहज प्रतिभा होती है। आत्मखोज की यात्रा जीवन का केंद्र बनती है। इसके उपाय है गणेश उपासना, केतु मंत्र, ओम केम केतवे नमः, कुत्तों को भोजन, कंबल दान, ज्ञानेश्वरी पाठ। केतु द्वितीय भाव में हो तो भाव में क्या प्रभाव और दृष्टि डालता है? केतु द्वितीय भाव में हो तो आठवें भाव पर दृष्टि हो तो द्वितीय भाव में केतु धन के प्रति विचित्र संबंध, कभी अचानक आता है कभी अचानक जाता है। वाणी में तीक्ष्णता, जैसे शब्द कम प्रभाव गहरा। परिवार में पुनर्जन्म का कार्मिक बंधन होता है। भोजन में अरुचि या असामान्य आदतें होती है। आठवें भाव पर दृष्टि हो तो गुड़ विद्या, तंत्र, ज्योतिष, मनोविज्ञान में असाधारण सहज ज्ञान होता है। विरासत में उलझन या विवाद होते हैं। मृत्यु तत्व को जीवन की सबसे गहरी समझ होती है। दीर्घायु के संकेत होते हैं परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान आवश्यक होता है इनका। केस पैटर्न ऑब्जर्व, धन अनिश्चित मतलब परंतु कभी भूखे नहीं रहते। परिवार में अजीब सदस्य की भूमिका होती है। गुड़ विद्या में अचानक रुचि और असफलता आती है। जीवन में एक बड़ा आर्थिक उलटफेर होता है जो नई दिशा देता है। इसके उपाय है पितृ तर्पण, सर्प पूजन, तुलसी सेवा, बुजुर्गों की सेवा और तिल का दान। केतु यदि तृतीय भाव में है तो प्रभाव और दृष्टि क्या रहती है? केतु तृतीय भाव में हो तो नवे भाव पर दृष्टि में। तृतीय भाव में केतु पराक्रम असाधारण होता है परंतु उपयोग संसारिक काम, आध्यात्मिक अधिक, संचार में सीधापन जो कभी कभी कठोर लगता है। भाई बहन से कर्मिक संबंध प्रेम है परंतु समझ कठिन। लेखन, संगीत, कला में अदृश्य प्रतिभा रहती है। नवे भाव पर दृष्टि भाग्य परंपराएं मार्ग से नहीं अपने अनोखे मार्ग से होती है। पिता से संबंध में रहस्यमय दूरी होती है। धर्म में आडंबर से घृणा होती है, सत्य की खोज रहती है। विदेश यात्रा आध्यात्मिक परिवर्तन लाती है। उसके बाद केस पैटर्न में ऑब्जर्व करें, भाई बहन से भावनात्मक दूरी, कार्मिक शिक्षण है। परंपरागत धर्म से विद्रोह, स्वयं का आध्यात्मिक मार्ग। लेखन या कला में अचानक सफलता मिलती है। भाग्य सामान्य रास्ते में नहीं आता, असामान्य घटनाओं से आता है। उपाय है हनुमान जी का पूजन, सरस्वती की आराधना, भाई बहन की सेवा, शनिवार को व्रत। अब केतु चतुर्थ भाव में हो तो क्या प्रभाव और क्या दृष्टि डालते हैं? केतु चतुर्थ भाव में हो तो 10वें भाव पर दृष्टि होती है। चतुर्थ भाव में केतु बाल्यकाल में गृह वातावरण में अस्थिरता या असामान्यता रहती है। माता से कार्मिक संबंध में प्रेम गहरा लेकिन समझ कठिन होती है। संपत्ति अचानक आती है अचानक जाती है। मन भटकता है, एकांत में ही शांति मिलती है। 10वें भाव पर दृष्टि हो तो करियर असामान्य जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। सार्वजनिक जीवन में रहस्यमय पहचान होती है। सफलता अचानक आती है परंतु स्थायित्व के लिए साधना आवश्यक है। केस पैटर्न ऑब्जर्व में घर बदलते रहे परंतु मन कहीं नहीं टिका। करियर में अचानक परिवर्तन हुआ जो वरदान बना। माता से दूरी परंतु कर्तव्य निभाया। आध्यात्म में तकनीकी में असाधारण सफलता के उपाय है माता की सेवा, गाय का दान, भूमि पूजन, ये केतु की स्थापना। केतु पंचम भाव में हो तो क्या प्रभाव और क्या दृष्टि डालता है? केतु पंचम भाव में हो तो 11वें भाव पर दृष्टि रखता है। पंचम भाव में केतु बुद्धि असाधारण,
परंतु परंपरागत शिक्षा में रुचि कम। संतान कार्मिक विलंब या असामान्य परिस्थिति। प्रेम में गहराई है परंतु आसक्ति नहीं। पूर्व जन्म के ज्ञान का इस जन्म में स्वाभाविक प्रकटीकरण होता है। 11वें भाव पर दृष्टि होती है तो लाभ अनिश्चित, परंतु जब आता है तो असाधारण आता है। मित्र मंडली असामान्य आध्यात्मिक होती है। बड़े भाई बहन से कार्मिक संबंध होते हैं, इच्छाएं पूरी होती है परंतु संतोष नहीं मिलता है। केस पैटर्न और ऑब्जर्व में क्या करना है। बचपन से पुराने आत्मा जैसा व्यवहार होता है। संतान विलंब से होती है परंतु असाधारण प्रतिभाशाली होती है। कला, संगीत, अध्यात्म में सहज ज्ञान होता है। आय अनिश्चित, परंतु जीवन में कभी अभाव नहीं होता। उपाय संतान गोपाल मंत्र, विद्यार्थियों को दान और गुरुवार व्रत, केतु शांति पूजन। छठे भाव में हो तो क्या होता है। केतु का छठा भाव हो तो 12वें भाव पर दृष्टि होती है। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार यह स्थिति आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत अनुकूल है। छठे भाव में केतु शत्रुओं पर रहस्यमय विजय होती है बिना प्रयास के। बीमारियां असामान्य होती है जो सामान्य चिकित्सा से ठीक नहीं होती। सेवा में असाधारण क्षमता होती है, चिकित्सा, कानून, सामाजिक क्षेत्र में। 12वें भाव पर दृष्टि हो तो मोक्ष की राह स्वाभाविक खुलती है। विदेश में आध्यात्मिक जीवन के प्रबल योग बनते हैं। एकांत उत्पादकता का स्रोत होता है। सपने में दिव्य संकेत मिलते हैं। केस पैटर्न और ऑब्जर्वेशन क्या होता है। शत्रु कम पराजित हो जाते हैं। अस्पताल, आश्रम, जेल क्षेत्र अचानक कार्य करते हैं। नींद में सामान्य अनुभव होते हैं, दिव्य दर्शन जैसे। विदेश में यात्रा या सेवा की स्थापना। उपाय सेवा कार्य, रक्तदान, केतु मंत्र का जाप, कुत्ते को भोजन। जानते हैं केतु 7वें भाव में हो तो क्या प्रभाव और क्या दृष्टि रहती है। केतु सप्तम भाव में हो तो प्रथम भाव पर दृष्टि। सप्तम भाव में केतु विवाह में सबसे जटिल कार्मिक उलझन होती है। जीवन साथी से मिलन विचित्र परिस्थितियों में होता है। प्रेम में वैराग्य, साथ होते हुए भी अकेलापन होता है। व्यापारिक साझेदारी में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। प्रथम भाव पर यदि दृष्टि है तो व्यक्तिगत पर साझेदारी की गहरी छाप होती है। जीवन साथी से परिभाषित होने का खतरा रहता है। आत्म पहचान की निरंतर खोज रहती है। शरीर पर स्वास्थ्य जागरूकता आवश्यक है। केस पैटर्न ऑब्जर्व क्या है। विवाह अचानक या विलंब के बाद असामान्य मिलन होता है। जीवन साथी आध्यात्मिक, विदेशी या बहुत अलग होता है। दूसरा विवाह संभव है। पहला कार्मिक शिक्षण होता है। साझेदारी में धोखे के बाद आत्म जागरण होता है। उपाय गौरी शंकर पूजन, महामृत्युंजय मंत्र, विधवाओं की सेवा और सर्प दोष की शांति। केतु यदि 8वें, 9वें और 10वें भाव में हो तो प्रभाव और दृष्टि क्या रहती है। केतु 8वें में तो दूसरे भाव पर दृष्टि होती है। गूढ़ विद्या का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तंत्र, ज्योतिष, मनोविज्ञान में असाधारण सहज ज्ञान होता है। धन अनिश्चित परंतु विरासत से अचानक लाभ होता है। वाणी पर केतु की दृष्टि, शब्द कम पर प्रभाव गहरा होता है। केतु 9वें भाव पे तो तीसरे भाव पर दृष्टि होती है। भाग्य परंपरा धर्म से नहीं, स्वयं के अनुभव से आता है। पराक्रम में वैराग्य होता है। कर्म करता है परंतु फल चाह नहीं रखता। पिता से कार्मिक दूरी रहती है। भाई बहन से असामान्य संबंध होते हैं। वे व्यक्ति जीवन का सबसे गहरा दार्शनिक होता है। केतु 10वें में है तो चौथे भाव में दृष्टि रहती है। करियर असामान्य रहता है। रहस्यमय पहचान होती है। गृह वातावरण में अस्थिरता रहती है। माता से कार्मिक संबंध होते हैं। सफलता अचानक आती है परंतु उसे टिकाने के लिए साधना चाहिए होती है। 8वें में केतु तांत्रिक, ज्योतिष, मनोचिकित्सक, असाधारण अंतर्ज्ञान होता है। 9वें में धार्मिक, सुधारक, वैरागी, दार्शनिक, स्वयं का मार्ग होता है। 10वें में रहस्यमय नेता जिसके लोग समझ नहीं पाते, मानते हैं लेकिन। उपाय भाव अनुसार विशिष्ट उपाय, संपूर्ण कुंडली विश्लेषण अनिवार्य है इनकी। केतु एकादश द्वादश मतलब मोक्ष साधना का मार्ग होता है। केतु यदि एकादश 11वें और 12वें भाव में हो तो मोक्ष साधना का मर्म होता है। केतु 11वें भाव में है तो 5वें भाव पर दृष्टि होती है। लाभ असाधारण परंतु अनिश्चित। बुद्धि पर वैराग्य की छाया होती है। सांसारिक सफलता में रुचि कम होती है। मित्र मंडली आध्यात्मिक, संतान से कार्मिक संबंध होते हैं। इच्छाएं पूरी होती है परंतु नई इच्छाएं जन्म नहीं लेती हैं। केतु 12वें भाव में है तो 6वें भाव पर दृष्टि होती है। ये स्थान केतु का सर्वोत्कृष्ट घर है। मोक्ष का सीधा मार्ग है। विदेश में साधना या सेवा रहती है। एकांत में परम शांति होती है। शत्रु स्वयं नष्ट होते हैं। व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है। किंतु केतु और मोक्ष साधना का मर्म क्या है। केतु वह ग्रह है जो आपको वह सब काटता है जो आत्मा के लिए बोझ है। जो समझ गया उसने केतु को गुरु माना। जो डरता रहा वह जीवन भर उलझता रहा। इनके केस और पैटर्न और ऑब्जर्व क्या रहते हैं। 11वें केतु भाग में परिपक्व आयु में सन्यासी की और झुकाव, संसार का त्याग नहीं, अनासक्ति रहती है। 12वें में आश्रम, तीर्थ, विदेश की साधना, जीवन का सबसे बड़ा शांति रहता है व्यक्ति। केतु का संपूर्ण फल राहु की स्थिति, नक्षत्र, स्वामी दशा और पर निर्भर करता है। केतु का संपूर्ण फल राहु की स्थिति, नक्षत्र, स्वामी दशा और नवांश पर निर्भर करता है। केतु के शास्त्रीय उपाय क्या है। केतु मोक्ष काकर बंधन काटता है, मुक्ति देता है।
बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार केतु उपाय भय से नहीं अनासक्ति की साधना से होते हो। केतु प्लस चंद्र पीड़ित क्या है? दुर्गा उपासना मन को भय से नहीं विश्वास से साधे और सोमवार का व्रत करे। केतु प्लस शनि पीड़ित है तो क्या करना है? हनुमान जी की उपासना, सेवा कार्य, पीपल पूजन, काले तिल का दान करना है। केतु प्लस मंगल की युति है तो क्या करना है? भूमि पूजन, रक्तदान, हनुमान चालीसा और लाल मसूर की दान आपको दान करनी है। सामान्य उपाय में आप केतु मंत्र बोल सकते हैं, ओम केम केतवे नमः। गुरु मार्गदर्शन में ही नियमित संख्या में जाप करो। कुत्तों को भोजन केतु का प्रतीक है, भूखे के रूप में दर्शन है। सर्प पूजन, नाग पंचमी और हर सोमवार को गणेश उपासना केतु के नकारात्मक प्रभाव से रक्षा करती है। विवाह बाधा में गौरी शंकर का रुद्राक्ष धारण करो, महामृत्युंजय मंत्र बोलो, सर्प दोष शांत होगा। संतान बाधा में क्या करना है? संतान गोपाल मंत्र करना है, नवग्रह शांति के लिए पीपल पूजन करना है। करियर में अनिश्चितता है तो क्या करनी है? केतु यंत्र, गणेश पूजन, नियमित ध्यान साधना करनी है। आर्थिक अस्थिरता के लिए लक्ष्मी गणेश जी का पूजन, तिल गुड़ और पितृ तर्पण करना है। ज्योतिष ज्यादातर आपको सचेत करता है, कर्म की दिशा स्पष्ट करता है।